और जीवन को इस तरह से व्यतीत करना चाहिए। तो बस यही संदेश था कि सत्यजित ने भगवान की बात नहीं मानी तो अंत में उसको मौत मिली, है ना, अधोगति पे गया। वैसे हम भगवान की बात नहीं मानेंगे तो भगवान कहाँ है? प्रश्न होता है कहाँ है भगवान अभी? तो भगवान किसके रूप में है? भगवद गीता के रूप में, भगवद गीता के रूप में है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भरति भारत, जब भी अधर्म बढ़ता है, धर्म की स्थापना मुझे करनी होती तो मैं आता हूँ। और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान असुरों को भी मारा। और जाते समय भगवान जाते समय पता है कि मैं तो कंटिन्यू यहाँ नहीं रह सकता, भगवान को भगवान के उनके धाम में जाना था। तो जो असुर थे वहां सब तो मार दिया। और भगवान ने सोचा कि अब असुर वृत्ति कलयुग में होगी सबकी। क्या होगी? असुर की वृत्ति। और असुर की वृत्ति जो अंदर पड़े उसको कौन मारेगा? तो भगवान ने क्या संदेश दिया? श्रीमद् भगवद गीता का। और भगवद गीता का भी संदेश देते देते कहते हैं कि अर्जुन, कलयुग में अगर ज्ञान है, योग है, तपस्या बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति मेरे नाम का कीर्तन करता है तो निश्चित उसको सर्व सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम, मेरे नाम का कीर्तन करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और आप देखिए श्रीमद् भागवतम जो कथा है, भागवतम कथा होती है 7 दिन का, और श्रीमद् भागवतम के लास्ट श्लोक में वही बात है। यह भगवत गीता है, भागवतम है, 2 ग्रंथ है, दोनों भगवान का है। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं मेरे नाम का कीर्तन करो कलयुग में। और श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है, उसमें अंत में क्या कहते हैं? वही कहते हैं शुभदेव गोस्वामी कि आपको कोई समझ में आया या न आया, ज्ञान मिला न मिला, कोई बात नहीं, आपकी बुद्धि ऐसी है, आप समझ नहीं पाए, कोई बात नहीं। अब लास्ट बात अगर याद रख लोगे तो आपका आपके पितरों का उद्धार हो जाएगा। वो क्या है? तो कहते हैं नाम संकीर्तन यश्च सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तन यश, जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, सर्व पाप प्रणाशनम, उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे। और प्रणाम दुख शमनम, अगर भगवान जो गोपाल जी आपके घर कोई प्रणाम करता है भगवान को, दुख शमनम, और दुख से मुक्त हो जाएगा। तब नमामि हरि परम, और अंत में वो भगवान को बहुत प्रिय हो जाएगा। ये भागवतम के लास्ट श्लोक में कहा, ये सार है ना। जैसे कलयुग में हमारा यही है कि हम कम से कम भगवान का नाम लें। देखो भगवान का नाम लेना, भगवान की भगवद गीता भागवत को समझना अच्छी तरह से, है ना, वो एक ही चीज से होता है, वो है भगवान के भक्तों की कृपा। हम कितना भी पढ़ ले, कितना भी सुन ले, लेकिन कृपा नहीं है ना तो उनको समझ नहीं पाएंगे, उसको बोल भी नहीं पाएंगे। याद रखिए, बोलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, कृपा के बगैर नहीं हो सकता है। इसलिए हम कृपा प्राप्त करने के लिए भगवद गीता पढ़े, भागवतम पढ़े, और साथ में भक्तों का जब भी सत्संग हो तो आना चाहिए और सत्संग का लाभ लेना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी ने और माता जी ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ सत्संग रखा, तो लाभ मिला। जितने भी लोग बैठे हैं कम से कम, है ना, और जिसने बाहर भी सुना होगा, यह नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल, जिसने सुना भी होगा, तो मैंने पहले बोला कि क्या नाम है, दुर्वासा मुनि कहते, जो व्यक्ति नाम सुनता है उनका भी हृदय शुद्ध हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, इससे हम लोग ऐसे तो भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर मंदिर में देवी देवता कभी जैसे फोटो रखते हैं तो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? देखो, क्योंकि कोई व्यक्ति को आप निषेध करोगे ना कि भाई देवी देवता का फोटो है, तो बोलेंगे नहीं प्रभु हमारी पीढ़ियों में सब देवी देवता की पूजा करते हैं, आप अचानक कैसे कह सकते हो इसको निकालने के लिए? ऐसा बोलेंगे ना। लेकिन उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए आप उसको निकाल दो, कोई बात नहीं, गोपाल जी की सेवा करो। अब देवी देवता कौन है? भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि अहम ही आदि देवाना, समस्त देवी देवता का पिता कौन हूँ? मैं, भगवान कहते हैं। अब देखिए भागवतम पढ़ोगे, समस्त देवी देवता किसकी पूजा करते हैं? इंद्र है। 33 करोड़ देवी देवता का राजा कौन है? इंद्र। जब उसने दुर्वासा मुनि का अपराध किया, किसके पास गया था?
भगवान के पास। जब इंद्र ने अपने गुरु का अपराध किया था, किसके पास गया था? भगवान से। वो 33 करोड़ देवी देवता का राजा कौन है? इंद्र। और इंद्र है, और इंद्र को भगवान के पास बार-बार जाना पड़ता है, तो दूसरे देवी देवता की बात ही क्या करें, सूर्य चंद्र आदि देवताओं की। लेकिन अभी क्या है, व्यक्ति जो देवताओं की पूजा करते वो कुछ कामना के लिए, भौतिक कामना के लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते कि समस्त देव देवता मेरी पूजा करते। भगवान कहते कामो अकामो सर्व काम हुआ, मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन अजंती ही पुरुषोत्तम। अगर कोई व्यक्ति मेरी पूजा करता है तो उसको कामो अकाम सर्व काम हुआ, जो भी कामना है। एक देव देवता की पूजा करने का कारण क्या है? कोई गाड़ी बंगला पैसे चाहिए। भगवान कहते कोई भी कामना हो मेरे शरण में आएंगे तो कहते मोक्ष का उदार दी। देवी देवता मोक्ष नहीं दे सकते, लेकिन भगवान कहते मोक्ष भी मैं उनको प्रदान करूंगा, उनको मैं सब कुछ दूंगा। तो फिर देवी देवता जो है तो भगवान के भक्त है। जब कृष्ण का जन्म हुआ ना, मतलब धर्म का स्थापना करने के देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, तो आप देखिए वहां कौन आया था? समस्त देवी देवता आए थे, और वहां वो स्तुति करते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्वयोनि निहितम त्रिसत्यम सत्यस्व सत्यम निज सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्नम। शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र सब स्तुति करते भगवान की। तो देवी देवता का जो है, अगर कोई व्यक्ति निष्ठा से भजन करता है कृष्ण का, तो उनको देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं। क्योंकि जिस तरह से 2000 की नोट है, 2000 की नोट है, उसमें सब आ गए, अंदर सब आ गए नहीं, उसमें 500 की भी आ गई, 100 के आ गई, 200 के आ गई, 10 के आ गई, 20 के आ गई, 5 का सिक्का आ गया, जो भी है सब कुछ आ गया 2000 की नोट। वैसे कोई व्यक्ति भगवान का भजन करता है, यथा तरो मूल निषेचनेन सुव्यंति स्कंद भुजोपशाखा। जिस तरह से वृक्ष है आपके घर, मान लीजिए आपके घर में वृक्ष है यहाँ, तो आप वृक्ष में पानी कहाँ दोगे? वृक्ष को पानी देना है तो कहाँ दोगे? कहाँ दोगे? जड़ में दोगे ना, कि फिर आप नौजर लेके खाली पत्तों को ही दोगे? किसके दोगे? जड़ में दोगे तो सब पूरा वृक्ष हरा भरा। सुखदेव गोस्वामी बात कहते हैं यथा करो मूल निषेचन। अगर कोई व्यक्ति मूल को सिंचन करता है तो पत्ता, डाली, फल, फूल एकदम हरा भरा रहेगा। वैसे मूल क्या है? भगवान श्री कृष्ण। इसे शिव जी पद्म पुराण में कहते हैं कि मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एवं न संशय। अगर मुक्ति कोई दे सकता है ना, तो कौन दे सकता है? भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण। बाकी कोई मुक्ति नहीं दे सकता, शिव अपने मुख से बोले। अब शिव बोल रहे तो गुस्से दे देते कि बात ही क्या कर ली। अगर नित्य सत्संग करोगे ना, तो भागवत में पूरी एकदम धीरे धीरे आपको दिमाग क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में सत्य का है और क्या वास्तव में 60 साल का जीवन है। उसमें भी अलग अलग जगह पे यहाँ हाथ जोड़ता है, कभी यहाँ हाथ जोड़ता है, कभी यहाँ। मैंने देखा है ऐसा प्रभु जी कि व्यक्ति शिव जी की पूजा कर रहा है, 2 साल तक पूजा की, अब शिव जी से कुछ मिला नहीं, जो कामना थी पूरी नहीं हुई, तो शिव जी को रखा साइड में और फिर साईं बाबा को पकड़ा। साईं बाबा मुख्य है तो साईं की पूजा। अब 2 साल के बाद साईं बाबा को नहीं मिला, तो साईं बाबा उनकी क्या है, उनका दिमाग एक जगह पे रहेगा, उनको ज्ञान ही नहीं है। तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? सत्संग के द्वारा ज्ञान मिलेगा। वास्तव में जीवन में 60 साल का जीवन है, 60-70 साल का पूजा किसकी कर रहे हैं? और मनुष्य देख खाने पीने सोने वाले कुत्ते भी गधे भी करते हैं, है ना, पशु भी करते हैं कि नहीं? तो मनुष्य जीवन धर्म का पालन करने के लिए और भगवान का संदेश का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे तो निश्चित हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा। तो देव देवता का पूजा जो व्यक्ति कर रहा है तो उसको तुरंत निषेध नहीं करना चाहिए। उनको ज्ञान के द्वारा समझाता है कि गोपाल जी, जैसे गोपाल जी की है पूजा करो तो गोपाल पूजा, फिर धीरे जैसे ज्ञान आएगा ना, तो ज्ञान के द्वारा समझ जाएंगे कि वास्तव में सत्य क्या है ना। और देव देवता जो है उनको भी निग्लेक्ट नहीं करना। आप देवी देवता भगवान कृष्ण का पूजा कर रहा है और देवी देवता को आप बोलोगे उस काम के नहीं। भगवान राम खुद कहते हैं कि शिव भक्त शिव द्रोही मम भक्त कहावा सो नर नार की गति पावा। शिव का जो मेरा जो भक्त है वो अगर शिव जी की अवहेलना करेगा ना, नरक में जाएगा। जैसे शिव जी, चंद्र, इंद्र जो भी है उनको क्या करना है? प्रणाम। और सेवा पूजा किसकी करनी है? भगवान की करनी है।
उसको प्रणाम, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त है। आगे तो मैं आप श्रवण करते हैं इस तरह से हमको ये समझना चाहिए देवी देवता कौन है और भगवान कौन है। जिस तरह एक और उदाहरण कि जिसमें बहू है, घर की बहू है, तो पति है, सास ससुर ननद दियर बोलते हैं, दियर वो सब हेल्प करना। वो जो नई बहू होते हैं वो सबकी सेवा करते हैं, राइट, सबकी सेवा करते हैं, लेकिन प्रेम किससे करते हो? पति से करते। वैसे देव देवता है, शिव जी, उसको प्रणाम करना चाहे कोई बात नहीं, कोई भी भगवान के भक्त है तो उनकी कृपा से भक्ति मिल सकती है हमको, लेकिन हमको प्रेम किससे करना है? तो बहुत सारी फिलोसॉफी है और ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर बात है शास्त्रों में, और आप खुद पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं आपको एक्सेप्ट करना ही है, खुद पढ़िए, क्योंकि कलयुग में अनेक लोग ऐसे हैं जो चाहते कर मैं गुरु हूं, आप मेरी शरण में आओ। नहीं, हम गुरु बनने नहीं आए, आप खुद भगवत गीता पढ़िए, खुद भागवतम पढ़िए और समझने का प्रयत्न करें। मनुष्य जीवन पता नहीं कितना समय तक है, और उससे पहले हमको धर्म को समझने का प्रयत्न करेंगे और तभी हमको आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। जो हम ढूंढ रहे संसार में कहीं आनंद सुख नहीं, कहीं भी जाओ कोई जगह पर दुखालय शाश्वत आनंद चाहिए तो भगवान की शरण में है। भगवान को सेंटर में रखकर आपका बिजनेस कीजिए, बीवी बच्चों का ध्यान रखिए, है ना, सेंटर में रखिए भगवान को। भगवान की सुबह पूजा कीजिए, प्रणाम कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 मंत्र बोलिए। शाम को भगवान का पूजा आरती करें और अपना काम कीजिए, फैमिली को साथ में लेकर चलिए। लेकिन सेंटर में कौन रहना चाहिए? कोई निषेध नहीं है, सब कुछ छोड़कर साधु बन जाओ। गृहस्थ में रहकर बीच में भगवान कुछ बना के वो खाना भगवान का ऑफरिंग कर, तुलसी डालकर, है ना, और फिर सब खाओ वो प्रसाद, तो क्या होगा? मन, ये सब लॉजिक है, ये विज्ञान, ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक प्रश्न, हम आपस में आ रहे थे ना, तो एक प्रश्न इन्होंने कहा कि जीव जो है वो तटस्थ शक्ति है और उनके पास चॉइस है, मतलब या तो इधर या इधर, मतलब इंटरनल पोटेंसी या एक्सटर्नल तरफ जाने का। तो विश्वामित्र जीव के कैटेगरी में है या किसमें है? और क्या है आपको? हाँ, मतलब जीव के पास ये मतलब विकल्प है ना, या तो अंतरंग या बहिरंग शक्ति के प्रभाव में आए। और विश्वामित्र की क्या स्थिति है और उनका पतन, मतलब पतन नहीं, उनके जो वो तपस्या कर रहे थे उसमें विघ्न आया, उसका कारण क्या है कि विश्वामित्र उस लेवल पे होके भी उनको मतलब ऐसा विश्वामित्र का पतन हुआ ही नहीं है। उसने विश्वामित्र ने, वो जीव है, विश्वामित्र तटस्थ है, जीवी है, लेकिन है जीव। जिस तरह से देवी देवता है, क्योंकि वो भी तटस्थ भगवान की ओर जाएंगे या फिर उसको माया की ओर जाएंगे, दोनों से। विश्वामित्र ने तपस्या किया ना, उसमें मेनका ने उनका तपस्या भंग किया, लेकिन कुछ भगवान की इच्छा थी। मेनका ने तपस्या भंग किया, एक बार नहीं, कितनी बार? 2 बार हुआ उनके साथ। लेकिन उसका पतन आपको दिख रहा है कहीं? उसका पतन दिख रहा है? भगवान ने क्या स्वल्पस्य तपस्या कर रहे हो, फैल कभी नहीं जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति तपस्या करके ऊपर से गिरता है ना, लेकिन उनको सामने दृष्टि से कभी नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे क्या है? जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है ना, वो कितना भी बुरा काम उससे हो जाए, वो संभालने वाला कौन है उनको? विश्वामित्र के साथ ऐसा हुआ कि 60,000 साल तपस्या किया प्रभु। कितनी बार? क्योंकि तब 1 लाख वर्ष की उम्र थी, 60,000 तक तपस्या किया और मेनका आई तो काम वासना के साथ वो प्रेरित हो गया और दोनों का संग हुआ। कौन प्रकट हुआ? याद करो, शकुंतला। क्या नाम था? शकुंतला की शादी किससे हुई? दुष्यंत। दुष्यंत का पुत्र कौन था? महाराज भरत। और भरत का पुत्र शांतनु। एक बेटी निकली भगवान की, पता नहीं था बहुत। अभी तुमको स्टार्ट में बताया बहुत विश्वामित्र का, तो बहुत अच्छा प्रश्न है और इस तरह से चिंतन करना चाहिए। तो अभी जब जितना चिंतन करोगे और जितना श्रवण कीर्तन करोगे ना, उतना भक्ति हमारी दृढ़ होगी, है ना। लोग कहते थे जब 16 माला कर रहे सत्संग में क्या जाना, हमने सब सुना है। विश्वामित्र की आपने सुनी, आपने सुनी,
लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी सभी वक्ता का अलग अलग भाव होता है कहने, वो भाव अगर आप में आ गया ना, तो वही कथा के द्वारा आप जहाँ थे ना उससे 3 कदम आगे चले जाओगे। अरे वाह, इससे बहुत भाव है, सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसे 2 कान दिए मन को भगवान ने। ठीक है, थैंक यू। मालूम है हम भजन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक संबंध के बारे में कुछ ज्ञान नहीं हुआ, हाँ। लेकिन मैं भजन कर रहा हूँ, और तो उस जीव की गति क्या होगी? जिस व्यक्ति को संबंध के बाद 3 है, संबंध, अभिधेय और प्रयोग। व्यक्ति भगवान का भजन चालू करता है रोज ही, भगवान का, कृष्ण का नाम, चलो उनको पता ही नहीं है कृष्ण कौन, लेकिन भगवान का भजन चालू। अब संबंध तो है, क्या संबंध है हमारा जीव का और कृष्ण का संबंध क्या है? नित्य दास। दास, भगवान किस क्या है? दास है भगवान। लेकिन व्यक्ति किसका अनुकरण करके नाम ले रहा है? भगवान का, कृष्ण। लेकिन जो दास है, हम उनके दास है, हम उनके हैं, वो अभी उसमें नहीं आया, संबंध नहीं आया। और फिर क्या बोले आप? उस जीव की गति क्या होगी? उसकी गति वो संबंध तक पहुंचाने की गति होगी, उसकी क्या होगी? गति श्रेष्ठ होगी उनकी। पहले वो भगवान का नाम ले रहा है तो संबंध का, लेकिन संबंध हो गया है ऑलरेडी, क्योंकि संबंध के बगैर उनको संबंध भले पता नहीं है, लेकिन उसके मुख से जो भगवान का नाम निकल रहा है वो भगवान की ओर बढ़ रहा है, तो समझो कि भगवान संबंध जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसका अभी समय नहीं आया। गति उसकी श्रेष्ठ होगी। अगर वो शरीर छोड़ देगा ना तो दूसरे जन्म में उसका संबंध नहीं जाएगा, वो निश्चित है, वो फाइनल है। अब देखो दौड़ रहा है, भगवान का नाम ले, कथा कीर्तन प्रसाद खा रहा है और संबंध नहीं जोड़ा है, मतलब उनको पता नहीं है कि भगवान के साथ मेरा संबंध है, तो समझो कि वो भगवान कुछ दूरी रख रहे हैं, संबंध समय आने पर भगवान जोड़ेंगे। क्या करेंगे? दूसरी बात कि जब कोई भक्त व्यक्ति भगवान का भजन चालू करता है तो भगवान से और भक्त से मिलन, दोनों का मिलन कौन कराता है? गुरु कराता है। शास्त्र पढ़ता है, जी है, गुरु। कहां से लाओ गुरु ने? इच्छा होता है कि नहीं? उनकी इच्छा जो है ना वो आज नहीं तो कल गुरु से उनका, मेरा तो अनुभव है बहुत। तो भगवान उनके अरेंजमेंट करेंगे। मैंने बोला ना, एक कर्म है और एक भगवान की इच्छा को समझना बहुत मुश्किल होता है। संबंध है, अगर नहीं समझ तो आज नहीं तो कल समझ जाएगा, नहीं समझा, शरीर छूटा, दूसरे जन्म में भगवान कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेगा, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन सब जान जाएगा। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप और कुछ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। क्या नाम है पूरी आपका? नितिन। ठीक है, नितिन प्रभु का भगवान का नाम लेकर हम स्वागत, आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने भगवान का नाम कीर्तन, भगवान की कथा यहाँ मतलब कराया है और बहुत अच्छी तरह से श्रवण किया, कीर्तन किया। तो भगवान उनको भक्ति दे, शक्ति दे और सदा उन पर प्रसन्न रहे भगवान, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दामोदर गाएंगे, विद्यान कर लेते। नमः सच्चिदानन्दरूपं सर्वमङ्गलं रामेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं दशकुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभिरुद्धनधवमानं
श्री राधा दामोदर भगवान की जय। शिल प्रभुपाद की जय। एकत्रित भक्त वृंद की जय। आज के आनंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।